वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन ब्रेन यानी कि मानव मस्तिष्क। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहे ताकि मैं अच्छे से आप लोगों को समझा सकूं। मानव मस्तिष्क जो है वो एक बहुत ही कोमल अंग है जो 28 अस्थियों से यानी 28 हड्डियों से मिल करके बना हुआ है। मनुष्य का खोपड़ी, मनुष्य का जो खोपड़ी है वो 28 क्रेनियम नामक हड्डियों से मिलकर के बना हुआ है। उसके चारों ओर 8 क्रेनियम नामक हड्डी होती है जिसके अंदर हमारा मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। ये 8 हड्डियां जो है वो कपाल यानी क्रेनियम नामक हड्डियों से मिलकर के बना हुआ है, ये खोपड़ी बनाती है। ये जो है मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है वो 3 प्रकार से झिल्लियों से सुरक्षित है। पहला होती है दृढ़ तानिका, दूसरा जाली तानिका और तीसरा मृदु तानिका। ये 3 प्रकार की जो झिल्ली होती है वो हमारे मस्तिष्क को सुरक्षित किए हुए रहती है। सबसे पहला है दृढ़ तानिका जो हमारे मस्तिष्क के लगभग करीब, ये सबसे लास्ट वाले होते हैं, जैसे हमारा खोपड़ी है उसके करीब रहता है। इसमें जो है एक द्रव भरा रहता है जिसको प्रमस्तिष्क या मेरुतरल, प्रमस्तिष्क मेरुतरल द्रव कहते हैं। इसे इंग्लिश में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहा जाता है। हमारा मस्तिष्क जो है वो लगभग शरीर का एक छोटा सा अंग है लेकिन बहुत ही जटिल अंग है। लगभग कहा जाए कि हमारे मस्तिष्क में जितने न्यूरॉन्स है इसका यदि अध्ययन किया जाए तो पूरे ब्रह्मांड का अध्ययन करने के बराबर होता है। एक वैज्ञानिक ने यह पता लगाया है कि हमारा मस्तिष्क जो है वो सुपर कंप्यूटर से भी ज़्यादा फास्ट काम कर सकता है, उससे भी ज़्यादा तेज है, लेकिन हम लोग इसका सही से उपयोग नहीं कर पाते हैं। चलिए आगे जानते हैं। एक वयस्क मनुष्य का मस्तिष्क जो है उसका औसतन भार लगभग 1.36 केजी तक होता है। मनुष्य के मस्तिष्क में प्रत्येक न्यूरॉन्स 40,000 सिनेप्सिस रचनाओं से जुड़ा होता है, जिसमें से एक सिनेप्स यानी कि एक सिनेप्स जो होता है, एक न्यूरॉन वो 40,000 सिनेप्स से जुड़ा हुआ होता है। 40,000 सिनेप्स से जुड़ा हुआ होता है एक न्यूरॉन्स। लेकिन हमारे मस्तिष्क में जो टोटल न्यूरॉन्स है वो लगभग 100 अरब है। इससे यह पता चलता है कि हमारा मस्तिष्क कितना जटिल है। हमारे मस्तिष्क जो है वो लगभग 10 से लेकर के 23 वाट की शक्ति उत्पन्न करती है। ये सभी न्यूरॉन्स मिल करके 10 से 23 वाट तक की शक्ति उत्पन्न करती है, जो लगभग एक बल्ब को जलाने के लिए काफ़ी है। दिमाग जो है, ये हमारा दिमाग का 70 से 75% भाग जो है पानी से भरा हुआ है। हमारे मस्तिष्क का 70 से 75% भाग लगभग पानी से ही भरा हुआ है। उसके बाद दिमाग में पूरे शरीर का 60% वसा रहता है। ये पूरे शरीर का जो है सबसे ज़्यादा वसा युक्त अंग मस्तिष्क से है, जिसमें 60% तक वसा रहता है। एक वैज्ञानिक ने अपने सोर्स के अनुसार ये पता लगाया है कि हमारे मस्तिष्क का जो विचार है, आदान प्रदान, जैसे विचार आता है, सोच आता है, वो लगभग 268 मील प्रति घंटे की रफ्तार से आती जाती रहती है। हमारा जो विचार है वो लगभग 268 मील प्रति घंटे की रफ्तार से आती जाती रहती है। उसके बाद दिमाग का जो स्टोरेज है, अमेरिकन एक वैज्ञानिक ने पता लगाया कि दिमाग का जो स्टोरेज है वो लगभग 2.5 पीबी तक होता है, यानी पेट्राबाइट। जैसे 10 से 24 जीबी बराबर 1 टेट्राबाइट होता है, ठीक उसी प्रकार 10 से 24 टीबी बराबर 1 पीबी होता है। इस प्रकार हमारा जो मस्तिष्क है वो लगभग 2.5 पीबी का होता है। हमारा जो आँखें होती है वो लगभग 576 मेगापिक्सल की होती है। ये हमारी आंखें जो होती है वो लगभग 576 मेगापिक्सल की होती है, जिससे हम लोग लगभग 1/10 mm तक के वस्तु को देख पाते हैं। लगभग 1 mm का 10वां भाग तक ही देख पाते हैं। उससे छोटी चीज़ों को हम अपनी आंखें से यानी नंगी आंखों से नहीं देख सकती है। उसके लिए हमें सूक्ष्म दर्शी की आवश्यकता होती है। हमारा मस्तिष्क का 3 भाग है। पहला है अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य मस्तिष्क और तीसरा होता है पश्चिम मस्तिष्क। इनके बारे में हम बारी बारी से। तो विलियम्स जो है उसका IQ लेवल लगभग 250 से 300 तक है। ये जो है ये इतने जीनियस थे जिन्होंने लगभग 6 साल में ग्रामर स्कूल से महज 7 महीने में ग्रेजुएट कर लिए थे। ये विलियम्स जेम्स। दुनिया का सबसे जीनियस जो है वो अल्बर्ट आइंस्टाइन को कहा गया, जिनका IQ लेवल 160 से 190 तक था, लेकिन इनका जो है 250 से 300 तक, यानी इससे भी ज़्यादा था, जो महज 7 महीने में ही ग्रेजुएट कर लिए थे ग्रामर स्कूल से 6 साल की उम्र में।
अब इससे आगे हम वीडियो में जानते हैं मस्तिष्क के अलग अलग प्रकारों के बारे में। ये IQ लेवल कैसे ज्ञात करते हैं, अगर आप लोगों को नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको बताएंगे। देखिए हमारा मस्तिष्क जो है ये बहुत ही संवेदनशील अंग है। इनका लगभग ट्रांसफ़र यानी एक शरीर से दूसरे शरीर में अभी तक वैज्ञानिक शायद ही कर पाए हों, ठीक ना। ये जो होती है हमारी मस्तिष्क, ये सबसे जटिल अंग है। अभी तक में जो है आप लोगों ने सुना होगा कि हृदय यानी कि हार्ट ट्रांसफ़र होता है, हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, मतलब एक शरीर से दूसरे शरीर में लगाया जा सकता है, लगाया गया भी है, लेकिन मस्तिष्क अभी तक में नहीं लगाया गया। मस्तिष्क लगाने पर बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। मस्तिष्क जैसे आप कह सकते हो जैसे एक रोबोट होता है, एक रोबोट में अगर कोई दूसरा चिप्स अगर चेंज किया था, जिस प्रकार उसका मेमोरी पावर होता है, हमारा मस्तिष्क जो है हमारा मेमोरी पावर है। अगर हम रोबोट में अगर उसका चिप्स चेंज कर देंगे यानी मेमोरी चेंज कर देंगे तो उसका पूरा बनावट यानी गुण उसका जो है ना पूरा चेंज हो जाएगा, उसका पूरा गुण ही चेंज हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर हमारा माइंड चेंज हो गया तो हमारा पूरा शरीर का लैंग्वेज बदल जाएगा। जैसे आपने रोबोट फिल्म में देखा होगा कि क्या करता है कि उसमें अच्छे वाले जो चिप्स होते हैं उसको निकाल करके एक रेड चिप लगा देता है, जिसके कारण उसका पूरा ये जो होता है पूरा सोच ही बदल जाता है और वो बुरा बन जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में भी हो सकता है। हमारे शरीर में अगर हमारा माइंड में अगर किसी दूसरे का माइंड फिट कर दिया जाए तो हम जो रहेंगे हम खुद को नहीं पहचान पाएंगे, मतलब हमारा पूरा शरीर वो जो व्यवहार कर रहा था उनकी तरह हो जाएगा। हमारा माइंड जो है ठीक उसकी तरह व्यवहार करने लगेगा। जैसे अगर जैसे हमारी मम्मी को हम मम्मी ना करके उसके मम्मी को हम मम्मी कहेंगे, उसके पापा को पापा कहेंगे। मैं से हो सकता है उसका शादी हुआ होगा तो कहीं हम चल जाएंगे तो फालतू में पिटा जाएंगे, ठीक ना। तो हमारा मस्तिष्क जो है ठीक उसके तरह व्यवहार करने लगेगा। तो ये लगभग खतरा से खाली नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम जानते हैं आगे वीडियो में, तो अगले वीडियो में, ठीक। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।